आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, व्हाट इज रेडियस रेशो और रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या में क्या संबंध होता है। त्रिज्या अनुपात को रेडियस रेशो भी कहा जाता है। यदि हम रेडियस रेशो को परिभाषित करना चाहें या त्रिज्यानुपात को परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। अर्थात यदि हम इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो हम कह सकेंगे कि रेडियस रेशो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। इसे हम कह सकते हैं रेडियस रेशो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हम इसे r प्लस बटे r माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या में क्या संबंध होता है। यदि त्रिज्या अनुपात की बात करें तो हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में क्रमांक, त्रिज्यानुपात, समन्वय संख्या, आकृति और उदाहरण की बात करेंगे। सबसे पहला त्रिज्यानुपात होता है 0 से 0.155। दूसरा त्रिज्यानुपात होता है 0.155 से 0.225। तीसरा त्रिज्यानुपात होता है 0.225 से 0.414। चौथा त्रिज्यानुपात होता है 0.414 से 0.732। पांचवा होता है 0.732 से 1। छठवां त्रिज्यानुपात होता है 1 से अधिक। अब हम बात करेंगे कि त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या में क्या संबंध होता है। जब त्रिज्या अनुपात 0.155 से होता है तो समन्वय संख्या 2 होती है। आकृति रेखीय या लीनियर होती है। इसका उदाहरण होता है HF हाइड्रोजन बंध HF। यह हाइड्रोजन बंध लीनियर या रेखीय रूप में होता है। दूसरा त्रिज्यानुपात होता है 0.155 से 0.225। इसमें समन्वय संख्या 3 होती है और आकृति त्रिकोणीय या ट्राइगोनल होती है। इसका उदाहरण B2O3 बोरान ट्राइऑक्साइड होता है। तीसरा त्रिज्यानुपात 0.225 से 0.414 होता है। इसमें समन्वय संख्या 4 और आकृति चतुष्फलकीय या टेट्राहाइड्रल होती है। इसका उदाहरण ZnS होता है, जिसे जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडी भी कहते हैं। चौथा त्रिज्यानुपात 0.414 से 0.732 होता है। इसमें समन्वय संख्या 6 तथा आकृति अष्टफलकीय या ऑक्टाहाइड्रल होती है। इसका उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अगला त्रिज्यानुपात 0.732 से 1 होता है। इसमें समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। इसका स्ट्रक्चर या आकृति घनीय या क्यूबिक होती है। जबकि इसके उदाहरण की बात करें तो सीजियम क्लोराइड CaCl इसका उदाहरण होता है। जब समन्वय संख्या 1 से अधिक होती है तो इसमें समन 12 होता है और इसकी आकृति HCP होती है, जिसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो उत्कृष्ट धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिन्हें सिक्का धातु भी कहा जाता है, होती हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पता किया कि त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं तथा त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या में क्या संबंध होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।